हाय एरीज। तो अब हम करने वाले हैं आपकी ओरेकल रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये न्यू वीक है 7 से लेकर के 14 तक का। ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, नेक्स्ट वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दो, इनकेस अगर आपने टैरो रीडिंग नहीं देखी है इसी वीक की, तो आप वो भी जा करके देख सकते हो, वो भी ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। एंड सेकेंड चीज़, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप वो भी, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मेल मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो। तो या सो लेट्स सी इस वीक के लिए आपको ओरेकल कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू एरीज। वी हैव फ्रेंडलीनेस। इस वीक में चांसेस इसके ज़्यादा है, अगर आप फ्रेंड बनाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर अगर आप कोशिश कर रहे हो कि मेरा भी कोई फ्रेंड बने, या फिर अगर आप बहुत दिनों से ऐसा आपकी ख्वाहिश थी कि मेरा भी कोई फ्रेंड होना चाहिए, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप में से कुछ लोग फ्रेंड बना सकते हो। ओके, ब्राइटनेस का इशू हो गया था। तो या आप में से कुछ लोग फ्रेंड बना सकते हो। बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट होकर के आएंगे, एंड ऑटोमेटिकली आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। लोग खुद ब खुद ही आपसे आके बात करेंगे, बातचीत आगे बढ़ाएंगे। फ्रेंडलीनेस के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ पुराने दोस्त आपके, कुछ पुराने स्कूल के फ्रेंड्स आपको मिल सकते हैं एरीज इस वीक में। एंड आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो सकती है कि हर एक पल को अच्छे से जीना चाहिए। बिकॉज क्या होता है ना, हम स्कूल में जब होते हैं, या फिर कोई भी लाइफ, मतलब कोई भी सिचुएशन में जब हम होते हैं, हम बस ना अपने प्रॉब्लम्स को हमेशा, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस होता है ये हमेशा नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझता है, पॉजिटिव चीज़ों को इग्नोर कर, मतलब नेगेटिव चीज़ों के ऊपर हर किसी का ना ज़्यादा ध्यान जाता है, पॉजिटिव चीज़ों पर नहीं जाता। तो सेम लाइफ के सिचुएशंस के साथ भी होता है, जो नेगेटिव चल रहा होता है, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, हम हमेशा, आप अभी भी नोटिस कर लो, जब आप स्ट्रेस ले रहे थे आजकल, जब भी आप स्ट्रेस लेते हैं 1-2 महीने पहले या फिर आजकल में, आप एक चीज़ नोटिस करो, जो अच्छी चीज़ें हो रही थी आप उसमें खुश नहीं हो रहे थे, लेकिन जो बुरा हो रहा था आप अगले पल कह रहे थे देखो मेरे साथ ये बुरा हो रहा है, देखो मेरे साथ ये बुरा हो रहा है। तो हम हमारा जो ह्यूमन माइंड होता है ये इसी तरीके से वर्क करता है कि हम खुद को इसी तरीके से ट्रीट कर लेते हैं, खुद को उसी तरीके से बना लेते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस ज़्यादा होता है, और पॉजिटिव चीज़ें जो हो रही होती है, हम पॉजिटिव चीज़ों में कभी वो नहीं होते। यू नो जितना हम नेगेटिव चीज़ों से प्रभावित हो जाते हैं, उतना हम कभी भी पॉजिटिव चीज़ों से नहीं होते। हमें ऐसा लगता है जो भी हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी हो रही है वो होगी, वो वो मेरी किस्मत में है। और लेकिन जब नेगेटिव होता है तो हम बोलते हैं देखो इसकी वजह से हुआ, देखो उसकी वजह से हुआ, ये हो गया है, वो हो गया है। हम ये नहीं कहते हमारी किस्मत है, अधिकतर टाइम पे हम ये नहीं कहते कि हमारी किस्मत है, हम कहते हैं कि इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, ये आता नहीं तो ये चीज़ होती नहीं, दूसरों के ऊपर ब्लेम डालते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ आएगी इस वीक में कि हर एक छोटे, जैसे हम स्कूल में थे तो स्कूल में हम क्या करते थे, हमें बस यही टेंशन होती थी कि एग्ज़ाम आने वाले हैं, फेयर कंप्लीट करना है, मैम कल मारेंगे अगर हमने याद नहीं करा। तो उसकी वजह से हम ना अच्छी अच्छी चीज़ों को, जो मेमोरीज़ हम अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिएट करते हैं, हम उसमें इंजॉय नहीं कर पाते, राइट। अब जैसे कैसे मतलब टिफ़िन टाइम, लंच टाइम जब होता था, या टिफ़िन टाइम जो होता था स्कूल में, उस टाइम पे हम सब साथ में मिलके दोस्त बैठ के खाना खाते थे, लंच शेयर करते थे। लेकिन फिर भी लंच खाते खाते से मतलब हमारे दिमाग में यही चीज़ होती थी कि नेक्स्ट पीरियड में मैथ्स का मैथ्स वाली टीचर आएंगे और वो हमें मारेंगी अगर हमने अच्छे से जो भी क्वेश्चंस होते हैं अगर उसको सॉल्व नहीं करा तो हम ना मतलब इन्जॉय करते नहीं हैं चीज़ों को। और यही सेम चीज़ आपको इस वीक में कोई रियलाइज़ करवा सकता है कि तुम इन्जॉय नहीं कर रहे हो, आप बस उन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हो जो नेगेटिव हो रहा है। आप ये नहीं देख रहे हो कि जो पॉजिटिव हो रहा है उसमें थोड़ा सा खुश हो लिया जाए, जिसकी वजह से आपको मेमोरीज तो याद होंगे, लेकिन आपको दिल में एक रिग्रेट रहेगा कि मैं उस टाइम पे अच्छे से इन्जॉय नहीं कर पाया, ठीक है। और कोई चीज़ लेट से रियलाइज़ करके कोई फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज लेट से आप रियलाइज़ नहीं करते, रिग्रेट करते हो। इस चीज़ को हमेशा याद रखेगा। तो अपने आप को ना कभी भी रिग्रेट का मौका मत दीजिए, हमेशा हर सिचुएशन में बेस्ट से बेस्ट करते चलिए जितना आपसे हो सकता है, ठीक है। फ्रेंडलीनेस के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोगों को सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, यहाँ पे सेल्फ लव की कमी है। या 2 कार्ड्स आगे हैं, हमें एक ही कार्ड चाहिए। यस, ओ वी हैव फाइटिंग।
मुझे ऐसा लग रहा है एरीज, आई डोंट नो आप में से कितने लोग एग्री करोगे कितने लोग नहीं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अगर आप में से कुछ लोग नॉनवेज खाते हो, बिकॉज फ्रेंडलीनेस के कारण से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ी सी ना आपकी हार्श एनर्जी हो गई है। मतलब आप कहते तो हो कि मतलब जो भी लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए पता नहीं स्पेसिफिक चैनलिंग हो रही है, खास करके आर्कएंजल माइकल ये आपको मैसेज देना चाहते हैं। आप कहते रहे हो कि मेरे अंदर दिल बहुत है, या फिर मैं बहुत ही मतलब मेरे अंदर बहुत हमदर्दी है, लेकिन पता नहीं जब आप जब पेट भरने की बात आ रही है तो आप पता नहीं ऐसे हो जा रहे हो कि आप फोकस नहीं कर रहे हो कि आप कर क्या रहे हो। आप बस सोच रहे हो कि बस स्वाद स्वाद के लिए आप चीज़ों को खा रहे हो, बाकी आप ये नहीं देख रहे हो कि उसमें जिसको आप मार के खा रहे हो उसको कितना हर्ट हो रहा होगा। आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, जब हमारा थोड़ा सा भी हाथ कट जाता है ना तो वो कितना ज़्यादा दुखता है, वो कितना ज़्यादा दर्द करता है। और जब एक एनिमल को हम मारते हैं खुद के पेट के खातिर, जब किसी एनिमल को हम मार के लाते हैं, अब ये मत बोलिएगा कि जो काट रहा है उसको पाप चढ़ेगा, ऐसा नहीं होता। आपके नाम से कट रही है ना चीज़ें, तो आपको ही पाप चढ़ेगा। मैंने कई लोगों को ऐसा बोलते हुए सुना है कि नहीं नहीं ख्वाहिश, मुझे पाप नहीं चढ़ेगा, जो इस चीज़ को बेच रहा है, जो एनिमल्स को मार रहा है उसको पाप चढ़ेगा। तो भाई आपके नाम, आपके लिए कट रही है ना वो चीज़, समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो वही चीज़ है, अच्छे से समझने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है कि जब हमारा थोड़ा सा भी हाथ कट जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा दुखता है। आप सोचो आप किसी को मार के खा रहे हो और आप फिर अगले पल कह रहे हो कि नहीं नहीं ख्वाहिश, मैं किसी को हर्ट नहीं कर सकता। कोई सेंस नहीं बनता है इस बात का। आप किसी को हर्ट करो, अगले पल कह रहे हो आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते। बस देखिए एक चीज़ मैं बताती हूँ, जब हम इस चीज़ को जब भी हम नॉनवेज खाते हैं तो हम इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते इन बातों के ऊपर, हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हमें ऐसा लगता है नहीं नहीं ठीक है, मतलब सब तो कर रहे हैं तो हम भी करते हैं। ये चीज़ सही नहीं है, पता है क्यों? मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, लोग जो कर रहे हैं हमें इस चीज़ को कभी नहीं करना चाहिए, बिकॉज आजकल के ज़माने में लोग लोग वी हैव पॉलिटिक्स, लोग ये भी कर रहे हैं तो हम लोग जैसा थोड़ी ना बन सकते हैं। देखिए एक चीज़ मैं बताती हूँ, हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, जो करोगे वही मिलेगा। अगर आप अपनी खुशी के लिए किसी को मार रहे हो, या फिर आप अगर अपनी खुशी के लिए किसी को भी हर्ट कर रहे हो, अपने पेट के खातिर किसी को, देखिए वो मजबूरी अलग होती है, ठीक है, और स्वाद अलग चीज़ होती है। अगर आप स्वाद के लिए किसी को मार के खा रहे हो तो वो चीज़ बहुत गलत है। मजबूरी जब आएगी तब का तब देखा जाएगा, लेकिन कोई भी एनिमल लॉस ना बहुत बहुत हर्ट करती है कोई भी चीज़, राइट, है ना। एनिमल लॉस बहुत हर्ट करता है। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, अगर आप नॉनवेज खाते हो और अगले पल आप देखते हो आपके घर पे लड़ाई हो रही है, या फिर आप देखते हो कि आपका मूड ख़राब है, आप चिड़चिड़े हो रहे हो, या फिर अच्छे से जैसे पहले आप खुश थे, लेकिन आपने जस्ट बिकॉज वो नॉनवेज कुछ भी ऐसा खाया है, कोई भी एनिमल को मार के खाया, उसकी वजह से अचानक से मूड ख़राब हो गया, आपको अच्छा सा नहीं लग रहा, तो वो उसी का असर है। एक दो बार मैं तो मानती हूँ, हर बार एक दो बार हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन हर बार नहीं होती कोई चीज़ कोइंसिडेंस, राइट। एक दो बार कोइंसिडेंस हो सकता है, हर बार नहीं हो सकता, राइट। तो अगर एक दो बार आपने नोटिस करी है और एक दो बार से ज़्यादा ये चीज़ होते हुए देख रहे हो कि घर में लड़ाइयाँ होती है, या फिर घर वाले चिड़चिड़ करने लगते हैं, या फिर आप खुद बहुत चिड़चिड़ करने लग जाते हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये चीज़ है कि इस चीज़ को करने की वजह से हो रहा है। बिकॉज जब आप नॉनवेज खाते हो, जब आप किसी भी एक ऐसे जीव को, किसी भी एक ऐसे एनिमल को लेकर के आते हो जो बेचारा खुद, आप देखो एक चीज़ को, जो भी चिकन होता है बचपन से लेकर के अभी तक, मतलब उसको ना अच्छे से ट्रीट नहीं कराया जाता। आपने देखा होगा कैसे एक में एक भर के एक पिंजरे में बंद करके लाते हैं, तो उनको बचपन से लेकर के जब तक वो प्रॉपर बड़े नहीं होते तब तक उनको ना दुखी मिल रहा होता है, वही एक जैसे इर्द गिर्द के लोग, और एक ना एक दिन उन्हें पता है उन्होंने एक ना एक दिन कटना है, राइट। तो ऐसे करके ना उनको मतलब पेन चला, मतलब आज तक उनको खुशी नहीं मिली। और आप अगर उस इंसान को परेशान करोगे, वो सुना है ना, जिनको कभी भी बचपन से जिनको दुख मिलता आया है, उनको कभी भी अगर खुशी नहीं मिली तो उनको परेशान नहीं करना चाहिए, उनकी बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए, उनको कभी भी दुखी करना नहीं चाहिए, बिकॉज दुखी दिल की बातें लग जाती हैं। आप सोचो आप क्या कर रहे हो, आप सेम तो वही कर रहे हो। उन लोगों को भी तो मतलब जब तक वो बड़े नहीं होते तब तक उनको कुछ मिलता ही नहीं है, उनको कभी भी खुशी मिलती ही नहीं है ना। इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से बड़े हुए तो फिर इधर जाएंगे, फिर इधर से इधर जाएंगे, फिर इस दुकान से उस दुकान, फिर एक ना एक दिन किसी के पेट में, है ना। तो हम सभी यही कर रहे हैं, है ना। मैं तो नहीं खाती तो मैं नहीं बोल सकती खुद को, मैं खुद को काउंट नहीं कर रही जो भी लोग खाते हैं वो लोग सब यही कर रहे हैं, ठीक है। और ये चीज़ करना अकॉर्डिंग टू मी, देखिए पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जो समझेगा वो समझ पाएगा, जो नहीं समझेगा वो नहीं समझ पाएगा, राइट। और जिसके लिए भी ये मैसेज है, यकीन करिए, आप अगर ये कह रहे हो ना ख्वाहिश छोड़ना बहुत मुश्किल है, तो मैं बोलूँगी छोड़ना मुश्किल नहीं है।
मेरे हिसाब से मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस करा है, और मेरे हिसाब से इसको छोड़ना बहुत ईजी होता है अगर आपके अंदर दिल है ना, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो। जब भी आप इन बातों के ऊपर फोकस करोगे कि जब भी वो जिस भी एनिमल को आप मार के खाते हो, जब भी वो कटता है बस आपके पेट में जाने के लिए, उसको कितना दर्द होता होगा, कितना दर्द होता होगा उसको, वो कितना पेन में होता होगा, उसके दिल से क्या बातें निकलती होंगी। हम सभी एक ना एक आस में जी रहे होते हैं ना, हम सभी इंसान हो चाहे जानवर हो, हम सभी एक आस में जी रहे होते हैं। अगर हमें बचपन से लेकर के दुख मिला है तो एक ना एक दिन खुशी मिलेगी, तो वो भी तो वही सोचता होगा ना कि एक ना एक दिन देखना मुझे भी खुशी मिलेगी। उन्हें कोई खुशी नहीं मिलती, लास्ट में उन्हें तड़पता हुआ छोड़ दिया जाता है, कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, इन सारी चीज़ों को खा के या फिर इन सारी चीज़ों को आप अगर कह रहे हो ना कि नहीं ख्वाहिश छोड़ते नहीं बनेगा या फिर मज़ा आता है खाने में, तो एक चीज़ मैं बोलूँगी, आप बस इसी दुनिया तक ये चीज़ें सीमित है। आगे क्या होना है वो तो चीज़ सबको ही पता है ना, आगे हर चीज़ का कर्मा मिलता है ना, आगे हर एक चीज़ का कर्मा मिलता है। तो अगर आप इस चीज़ को बस इसी दुनिया तक ये चीज़ें सीमित है, अगर जब आप जैसे आप जब आप ऊपर चले जाओगे हम सभी को जाना है ना, तो जब हम ऊपर चले जाएंगे तब क्या होगा, तब ये चीज़ें हमारे थोड़ी ना काम आएंगे, हम थोड़ी ना इन चीज़ों को खा पाएंगे। उस टाइम पे तो सिर्फ कर्मा काम आएगा, हमारा जो कर्मा होगा उस हिसाब से हमें रिहा करा जाएगा, हमें छोड़ा जाएगा। तो ऊपर कर्मा काम आएगा। तो इस वर्ल्ड के लिए चीज़ों को मत करिए कि इस वर्ल्ड तक सीमित है, जब तक है तो हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस करना है, ये मत करिए। एक्सपीरियंस करना तो अलग चीज़ होती है, और कि चीज़ को बार बार करना अलग चीज़ होती है तो एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, अगर आप चाहोगे तो आप चीज़ों को छोड़ सकते हो। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर कुछ भी कलह कलेश होते हैं, खास करके जब भी आप किसी एनिमल को मार के लाते हो तब, तो इट्स अ साइन कि वो उसी चीज़ की वजह से होता है। और मेरे खुद के साथ होता था। कभी और ना मैं आप लोगों को शेयर करूँगी एक व्लॉग में, और आप लोगों को बताऊँगी कि मेरी स्टोरी क्या रही है। मैं भी पहले एक नॉन वेजिटेरियन थी, और उसके बाद से जब से मैंने कुछ चीज़ों को देखा, जब से मेरी आंखें खुली हैं, तब से मेरा लिटरली, मेरे को जब भी मैं देखती हूँ ना लोगों को जो लोग नॉन वेज खाते हैं, मतलब जब भी जो लोग भी वेजिटेरियन है या फिर जो लोग भी नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन हुए हैं, वो लोग इस बात से रिलेट कर पाएंगे। जब भी वो इस चीज़ को देखते हैं ना कि कोई नॉन वेज खाता है, उन्हें ना उनसे घिन आती है। और वो घिन इस वजह से नहीं होती क्योंकि वो नॉन वेज खाते हैं, नहीं, इस वजह से नहीं होती। पर्सनली मैं बताऊँ ना तो मेरे को घिन तो नहीं होती, लेकिन हाँ मेरे को ऐसे लोग ना, ऐसा लगता है उन लोगों के अंदर दिल नहीं है, किसी को मार के खा सकते तो वो मेरे साथ भी कुछ भी कर सकते, तो मैं दूर रहती हूँ ऐसे लोगों से। खास करके ऐसा नहीं है कि मुझे घिन आती है ऐसे लोगों से, मैं वैसी नहीं हूँ, मैं सच बता रही हूँ। मेरे को ऐसी सोच ही नहीं है ऐसे कि मैंने इसको छू दिया, ये नॉनवेज खाता है तो इसके साथ ये, या फिर मैं अशुद्ध हो गई। मेरे को ऐसी थिंकिंग नहीं है, ना ही मैं ऐसी थिंकिंग पालती हूँ। मेरे को ऐसी चीज़ें, मेरे को तो सेंसलेस लगती है ये बातें फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मेरी ऐसी थिंकिंग नहीं है, बस मुझे ऐसा लगता है उन लोगों से मैं जितना दूर रहूँ उतना अच्छा। और मैं ऐसे लोगों से खास करके बात नहीं करती ज़्यादा, बिकॉज मुझे उन लोगों के अंदर दिल ही नहीं लगता। ऐसा नहीं लगता कि वो लोग कभी मेरी बात को समझेंगे, क्योंकि जो जानवर को नहीं समझ पा रहा है वो आपको क्या समझेगा, मुझे यही लगता है। इस वजह से मैं दूर रहती हूँ ऐसे लोगों से। और यकीन करिए, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जितनी मेरी फैमिली है, अगर आप ये कह रहे हैं ना कि ख्वाहिश मैंने छोड़ दिया, मेरे घर वाले नहीं छोड़ेंगे, आप कदम बढ़ाइए, आपके पूरे घर वाले छोड़ेंगे। मैं आपको बताती हूँ, मेरे घर में ना मतलब ये चीज़ चली आ रही है कि मतलब जितने भी लोग हैं, अब जितनी भी मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, तो सभी लोग ना नॉन वेजिटेरियन थे। तो जब से मैंने छोड़ा है, जब से मैंने इस चीज़ को ठाना था कि मैं नहीं खाऊंगी नॉन वेजिटेरियन, तब से मेरी सिस्टर ने भी छोड़ दिया, फिर धीरे धीरे करके मेरी मम्मा ने भी छोड़ दिया। जो कभी कहते थे कि देखना तुम लोग बस देखते रहना और बस मैं इन्जॉय करूँगी इस चीज़ को। लेकिन उसके बाद ना मेरी मम्मा ने भी छोड़ दिया। मतलब धीरे धीरे करके जब से मैंने चीज़ को छोड़ा, तब से मेरी पूरी फैमिली ने उस चीज़ को छोड़ दिया खाना। यकीन करिए, तो बदलाव आपसे ही स्टार्ट होता है। आप जैसे होगे ना, वैसे ही इर्द गिर्द के लोग होते जाएंगे। यकीन करिए, इस बात में बहुत सच्चाई होती है। एरीज, लेट्स सी कुछ और मैसेजेस भी हम देख लेते हैं। वी हैव द डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस। डिवाइन इंटरवेंशन इज क्योरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। लुक एरीज, आप ना लोगों को खुशी देने के लिए बने हो। हम सभी ह्यूमंस जो है वो कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए बने हैं। लेकिन हम इस धरती पे आने के बाद ना हम भूल जाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, और हम हमेशा ना गलत चीज़ों से बहुत ज़्यादा ना अटैचमेंट पाल लेते हैं, राइट। लेकिन जब भी हम सही डायरेक्शन पे होते हैं ना, तो हम यही सोचते हैं कि हर एक चीज़ का ना, जैसे वो कहते हैं ना कि ईश्वर हमेशा हमें गाइड करता है। ईश्वर हमें ना हमेशा दो रास्ता दिखाता है, या तो फिर तो जो तुम कर रहे हो उसको करते रहो, या तो फिर कुछ नया करो, एक अच्छा इंसान बनो। और आप आगे चल के इस चीज़ को, अगर यहाँ पे जो एंजल्स बता रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा, पता नहीं मुझे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है ये चीज़ कि बहुत आपको ना मेंटली स्ट्रेस रहता है। खैर, तो यहाँ पे वही चीज़ है कि जब भी हम सही रास्ते को चूज़ कर लेते हैं ना, तो हम यही हमेशा भगवान के शुक्रगुजार होते हैं कि अच्छा हुआ हमने सही रास्ता चूज़ कर लिया।
मुझे लग रहा है यहाँ पे डिवाइन डायरेक्टर ये ना बहुत रेयर आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और एरीज ये जब भी आते हैं ना, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट लेकर के आते हैं हमारी एनर्जी में। अभी आप जैसे कुछ चीज़ों को नहीं छोड़ पा रहे हो, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन है, तो आप तुरंत छोड़ोगे उन चीज़ों को। यकीन करिए, डिवाइन इंटरवेंशन ऐसा ही होता है। इस वीक में थोड़ा सा अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, एरीज जाके ना एक बार वीडियो सर्च करिएगा। एक बार यूट्यूब पे ही बहुत सारी वीडियोस डली हुई है। एक बार ना उस वीडियो को सर्च करिएगा। जब एक जो मुर्गी होता है, यानी कि एक जो चिकन होता है, वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसको कैसे रखा जाता है फार्म में, उसको कैसे ट्रीट करा जाता है, उसको खाना नहीं दिया जाता और दूसरों को मार के खा के क्या ही खुशी मिलेगी, क्या खुशी मिलेगी। हमारे पास खाने को है, ऐसा नहीं है कि हम शेर है या फिर हम हम कोई भी ऐसे जानवर है जो हम नहीं खा सकते नॉर्मल घास, या फिर यू कैन से कोई भी वेजिटेबल, कोई भी फ्रूट हम खा सकते हैं, हमें हज़म हो जाती है वो चीज़ें। तो फिर क्यों किसी को मार के खाना? कोई मजबूरी नहीं है हमारी, हमें बस मज़ा आता है इस वजह से हम करते हैं, या फिर हमने इस बातों के ऊपर कभी फोकस ही नहीं करा। यहाँ पे डेफिनेटली एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, ठीक है। डिवाइन इंटरवेंशन है तो कुछ बहुत बड़ा शिफ्ट होने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। और शिफ्ट को आप अभी समझ नहीं पाओगे कि ये चीज़ कब हो रही है और ये कैसे आगे चल के क्या होगा क्या नहीं, लेकिन डेफिनेटली डिवाइन डायरेक्टर आपको गाइड कर रहे हैं और आपको ये चीज़ याद रखने की, जो भी हो रहा है करंट सिचुएशन में, जो भी सोच रहे हो और जो भी करने का आगे आपका स्टेप लेने का आप सोच रहे हो, डेफिनेटली आप गाइडेड हो, इस वजह से ये चीज़ें हो रही हो। याद रखिएगा, हैप्पीनेस आपका पर्पस है। किसी को 2 पल की भी खुशी दे सको ना, उसी में बहुत बड़ी बात है। किसी को 2 पल की खुशी दे दो, लेकिन किसी को 2 पल का दुख मत दो। सुनिए ना ये बात, किसी की खुशी, किसी की दुआ और किसी की बद्दुआ बहुत जल्दी लगती है। और ख़ास करके जिसका दिल बचपन से दुखाया गया होता है, उसको तो और ही ज़्यादा बद्दुआ लग जाती है, उसकी दुआ भी बहुत जल्दी लग जाती है। We have Lord Shiva transcendence, rise up, honor your inner force, step are being given, dance with the universe। मुझे पता नहीं, ऐसा एक बहुत बड़ा चेंज दिखाई दे रहा है एरीज, एंड आई डोंट नो, मैं बहुत सडन इस चीज़ को फील कर रही हूँ, एक बहुत बड़ा चेंज जैसे। लॉर्ड शिवा है यहाँ पे। लॉर्ड शिवा आपको इस चीज़ के बारे में मैसेज दे रहे हैं कि जहाँ पे आस ख़त्म होती है, वहीं से एक न्यू जर्नी, एक नई आस स्टार्ट होती है। यानी कि जहाँ पे हमारी एक चीज़ के रिलेटेड कहानी ख़त्म होती है, वहीं से हमारी दूसरी कहानी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, आपको स्टेप्स दिए जा रहे हैं कि अब आपको इस टाइम पे इस काम को करना है, फिर इस टाइम पे इस काम को करना है। एक्चुअल में ना आप बहुत ज़्यादा गाइडेड हो, बिकॉज डिवाइन डायरेक्टर एंड लॉर्ड शिवा का कार्ड साथ में आया है। आप नोटिस करो तो ये दोनों ही कार्ड साथ में आए हैं और ये दोनों ही बहुत बड़ी एनर्जी है। डिवाइन डायरेक्टर, लॉर्ड शिवा, बहुत बड़ी एनर्जी है दोनों। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है, और इस शिफ्ट में जितने जल्दी खुद को ढालोगे उतना अच्छा रहेगा। बिकॉज इस शिफ्ट में अगर आप रेजिस्ट करोगे ना, तो फिर वही चीज़ है कि कोई भी चीज़ में ना आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए चलोगे। तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि एडजस्ट मत करिए, वो चीज़ अगर आपको सूट नहीं कर रही है वहाँ से चले जाइए, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। We have divine sight number 7. See the divine in everyone. Look, see the divine in everyone. Divine, परमेश्वर, ईश्वर, राइट। सी द डिवाइन इन एवरीवन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ईश्वर जो है हर एक अच्छे इंसान के अंदर है ना। ईश्वर जो है हर जगह पर है, हर एक अच्छे इंसान के अंदर है, हर जानवर के अंदर है ना। हर किसी के अंदर ईश्वर है, बुरे लोगों को छोड़ के उनके अंदर तो बुराई होती है ना। ईश्वर हर किसी के अंदर है और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, कोई भी चीज़ से नफ़रत करके, अगर आप किसी इंसान से नफ़रत कर रहे हो या फिर अगर आप हमदर्दी आपको नहीं हो रही है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो आपको जैसे अपने अंदर वो फीलिंग लानी चाहिए। डेफिनेटली आपको वो अपने अंदर फीलिंग लानी चाहिए। अगर आपको कोई भी चीज़ को देख करके माया दया नहीं आ रही है ना, किसी को अगर आप देख रहे हो कोई घायल है, कोई एनिमल घायल है, या फिर आपको देख रहे हो कि कोई इंसान घायल है, अगर आपको देख करके ज़रा सा भी फीलिंग नहीं आ रही है ना, तब समझ जाइए यहाँ पे आप फीलिंगलेस हो गए, मतलब आपके अंदर फीलिंग्स नहीं बची है। अगर आपको दया आ रही है, और वो चीज़ अलग है कि आप हेल्प नहीं कर पा रहे हो, वो चीज़ अलग होती है। लेकिन सबसे पहले आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि क्या अगर आप किसी को मुसीबत में देख रहे हो तो आपके अंदर दया आ रही है। अगर हाँ, देन यस, हैप्पीनेस इज़ योर सोल पर्पस। लोगों को खुश करना, लोगों को खुश रखना। बिकॉज एक प्योर सोल क्या करता है, हर एक चीज़ को एक प्योर सोल जो होता है कभी भी किसी को दुख देने में विश्वास नहीं रखता। उसको लगता है चलो कोई बात नहीं, अगर मेरा मजाक भी उड़ाया जाए, लेकिन अगर 2 पल के लिए लोग हंस रहे हैं तो उन्हें हंसा देते हैं। एक प्योर सोल वही होता है। कभी एक प्योर सोल ना किसी को दुख नहीं दे सकता। तो
एक चीज़ याद रखिए, अगर आप खुद को अच्छा कहते हो, अगर आप कहते हो कि हाँ ख्वाहिश मैं बहुत अच्छा हूँ या फिर बहुत अच्छी हूँ, लेकिन कभी मैंने इन बातों के ऊपर फोकस नहीं करा था, मैं कहूँगी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपने अभी तक फोकस नहीं करा है एंड इसी वजह से आप नॉनवेज खाते आ रहे हो, या फिर आपने कभी इन बातों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कि कभी एनिमल लॉस भी होता है इन चीज़ों की वजह से, ज़्यादा आपका ध्यान नहीं गया इन चीज़ों के ऊपर, लेकिन अगर आपका अभी ध्यान जा रहा है तो अभी स्टेप ले लीजिए इस चीज़ के रिलेटेड कि आज के बाद से उन चीज़ों को छोड़ दीजिए जो चीज़ें हर्ट करेंगी किसी को, है ना। क्योंकि सी द डिवाइन इन एवरीवन, हर एक इंसान, हर एक जानवर के अंदर, हर किसी के अंदर भगवान है, परमेश्वर है, ईश्वर है। और अगर आप किसी को हर्ट कर रहे हो यानी कि आप ईश्वर को हर्ट कर रहे हो। वी हैव मिस्ट्री नंबर 21, एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। मैंने कहा ना, लॉर्ड शिवा के कार्ड से मुझे एकदम से ना बहुत चेंज्ड एनर्जी महसूस हो रही थी, और ये इतना बड़ा चेंज था ना कि एक्चुअल में जैसे कोई एकदम बदल गया। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, जैसे कोई एकदम बदल गया, जैसे किसी को पहले था नहीं कि मैं इतना बदल पाऊंगा, लेकिन किसी ने खुद को एकदम बदल लिया, और वो बदलाव एक्चुअल में उसकी कई लाइफ के एरिया में काम आएगा, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप उन सारी चीज़ों को इस वीक में एक्सप्लोर करोगे जो कि अभी तक आप जानते नहीं हो, एंड डेफिनेटली जो अनएक्सपेक्टेड आपका इंतज़ार करिए आप उसके पास जाओगे। जैसे कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपका इंतज़ार करिए, कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस है जो आपका इंतज़ार करे, तो आप उसके पास जाओगे। ओके, लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कुछ मैसेजेस इस वीक के लिए। ओके, एरीज, थैंक यू। वी हैव बी अ लाइट इन दिस वर्ल्ड। बार बार लोग ना यहाँ पे भी बताया जा रहा है डिवाइन हैप्पीनेस इज़ योर पर्पस। यहाँ पे भी बताया जा रहा है सी द डिवाइन इन एवरीवन, और यहाँ पे भी बताया जा रहा है बी अ लाइट इन दिस वर्ल्ड। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपका लाइफ पर्पस बहुत बड़ा है, या फिर आपका लाइफ पर्पस लोगों को बहुत कुछ लोगों को अच्छा बनाने में बहुत मदद करेगा। लेकिन एंजल्स कह रहे हैं सबसे पहले कुछ चीज़ें होती हैं ना जो हमें खुद को बदलनी चाहिए, उसके बाद ही हम दुनिया को बदल सकते हैं या फिर लोगों के अंदर बदलाव ला सकते हैं। यकीन करिए, जो दुनिया को बदलने के लिए आया है ना, वो खुद बहुत बार पथरीले रास्ते से गुजरेगा, है ना। बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करा तो। तो यहाँ पे जैसे एक दुनिया में एक लाइट बनने की कोशिश करिए, बी अ लाइट इन दिस वर्ल्ड, जैसे दुनिया में कुछ अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करिए, और जो डेफिनेटली आपका सोल पर्पस भी मुझे दिखाई दे रहा है। वी हैव यू आर योर होम, तो यहाँ पे आप खुद का घर खुद ही हो। अगर आप खुद को अच्छे से नहीं रखते हो तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं खुद को अच्छे से रखिए, खुद को अच्छे से ट्रीट करा करिए, बिकॉज यू आर योर होम, है ना। और जब हम इस बात को कहते हैं कि हम देखिए, अपने घर को साफ रखने से पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हम खुद को कैसे रखते हैं। खुद को जैसे रखोगे वैसे ही आपका घर भी रहेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुद को साफ़ नहीं रखोगे, बस अपना घर साफ़ रख रहे हो, बस आप झाड़ू पोछा ऊपरी ऊपरी कर रहे हो, लेकिन आप खुद को साफ़ नहीं रख रहे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज यही शरीर है जो आपको आगे चलाएगा भी और बिठा भी सकता है ना। तो इसको क्यों ना अच्छे से ट्रीट करा जाए। तो यहाँ पे इस वीक में खुद के लिए जो कर सकते हो करो। योर होम के कार्ड से, बिकॉज वी हैव योर होम, राइट। तब देखोगे ये जो लड़की कैसे खुद को जैसे सुखा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली एक हैप्पी चेंज आपके लाइफ में आ रहा है, एंड डेफिनेटली आप खुद की वैल्यू करने वाले हो। और डेफिनेटली जब आप खुद की वैल्यू करोगे तो ऐसी कई चीज़ें होंगी जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील करवाएंगी, राइट। सो यहाँ यही थी आपकी रीडिंग एरीज, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। सॉरी, हाँ रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।